कोरोना का हाहाकार बुरी तरह मचा है और अब यह शहरों को छोड़कर गांव में आ गया है। यही कारण है कि यूपी तथा बिहार में गंगा नदी में कई सारे शव तैरते हुए दिखाई पड़े हैं जो कि सड़ रहे हैं और इससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है तथा शवों के सड़ने से चील कौवे इनकी मांस को नोच नोच कर चारों ओर फैला रहे हैं, जिससे ग्रामीणों ने कहा है कि संक्रमण फैल रहा है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, कई दिनों से शव ऐसे तैर रहे हैं। जबकि अशोक कुमार जी बक्सर के वीडियो ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो लोग आए हैं और वो लोगों ने सब लोगों को नौकाएं भेजी हैं, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे। और ये नौकाएं सब शवों को एकत्रित कर कर इनको जला रही है और इनको दफना रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बक्सर के चौसा शमशान घाट पर कई सारे शव देखे गए, महादेव घाट पर, शमशान घाट पर, बाजार घाट पर, राणा घाट पर भी काफ़ी शव देखे गए। इन्होंने कहा कि ये शव यहाँ के नहीं हैं बल्कि पास में लगे यूपी के बाराघाट से आए हैं। इतनी बुरी गति मानव की इसमें होगी ये सोच भी नहीं सकता है। गाजीपुर में भी शव मिले, ग्रामीणों ने कहा वो क्या कर सकते हैं, वो गरीब है, अपने रोगियों का इलाज नहीं करा सकते, इसलिए उनके रोगी मर गए और अब उनके पास लकड़ी नहीं है। लकड़ी नहीं होने से उन्होंने शवों को इस तरह से नदी में ही बहा दिया और इसका बहुत बुरा परिणाम हो रहा है क्योंकि इस नदी के जल पर लाखों लोग निर्भर हैं और इस तरह से जल संक्रमित हो जाएगा। चील कौवे नोच नोच कर मांस को चारों ओर फैलाएंगे, इससे वहाँ दशहत का माहौल हो गया है और मानवता की इतनी बुरी गति होगी यह कोई सोच भी नहीं सकता है। इस तरह से कोरोना हमारे देश में आएगा और इतना तांडव फैलाएगा। सरकारी आंकड़े जो भी कहते हैं ये सब तैरते हुए हमें बताते हैं कि अब इसने हद पार कर ली है और इतना भयानक और इतना ही डरावना चित्र हमारे सामने पेश कर रहा है कि जिसको सुनकर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जबकि एसडीएम साहब बक्सर ने कहा इन सबों को लेकर